अरे वाह दोस्तों, कैसे हैं सब। आज हम लाए हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी। हाँ, एक कहानी एक बहुत बड़े ऊंट और एक छोटे से चालाक सियार की। तो भाई सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या लगता है एक इतना ऊंचा बड़ा सा ऊंट और एक नन्हा सा सियार, क्या वो बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं? बड़ा मजेदार सवाल है। चलो कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का पहला भाग है दो पक्के दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। एक ऊंट और एक सियार रहते थे, और वो ऐसे वैसे दोस्त नहीं बल्कि पक्के वाले दोस्त थे। वो सारा दिन साथ घूमते, साथ खेलते। उनकी दोस्ती तो पूरे जंगल में मशहूर थी। फिर क्या हुआ? एक दिन दोनों को बहुत जोरों की भूख लगी। अरे इतनी भूख कि पेट में चूहे कूदने लगे। अब सोचो सोचो, वो बेचारे खाना ढूंढने कहाँ गए होंगे? किसी जंगल में, या शायद नदी के पास। चलिए देखते हैं। और उनकी किस्मत तो देखो, उन्हें खाने के लिए कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि एक शानदार दावत वाली जगह मिल गई। वाह भाई वाह! अरे वाह! उन्हें मिला बड़े बड़े हरे हरे मीठे और रसीले तरबूजों से भरा एक पूरा खेत। यम! सोचकर ही मुंह में पानी आ गया, है ना? फिर क्या था, दोनों दोस्त टूट पड़े तरबूजों पर। उन्होंने पहले एक तरबूज खाया, फिर सोचा अरे पेट तो भरा ही नहीं। फिर दूसरा खाया, और फिर तो वो बस खाते ही गए, खाते ही गए। कितने सारे तरबूज चट कर दिए। लेकिन अब जब पेट भर गया तो उस नटखट सियार के दिमाग में एक शैतानी सूझी। और पता है, यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। जैसे ही सियार का पेट फुल हो गया, वो मजे में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मतलब गाने लगा। हू 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 हू। अरे बाप रे, कितनी तेज आवाज थी। बेचारा ऊंट तो डर गया। उसने धीरे से कहा, अरे दोस्त प्लीज चुप हो जाओ, इतना जोर से मत गाओ। अगर खेत के मालिक किसान ने सुन लिया ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पर उस सैदान सियार ने क्या जवाब दिया पता है? बोला, अरे गाने से मेरा खाना जल्दी हजम हो जाता है, मुझे तो गाना ही पड़ेगा। है ना कितना मतलबी। और देखो, जिसका डर था वही हुआ। सियार की आवाज सुनकर किसान डंडा लेकर भागता हुआ आया। सियार तो था छोटा और तेज, वो तो फुर्र से भाग गया। पर बेचारा ऊंट, वो तो बड़ा था, धीरे धीरे चलता था, और किसान ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। जरा सोचो, ऊंट को कितना बुरा लगा होगा। उसके अपने ही दोस्त की वजह से उसे मार खानी पड़ी। जब कोई दोस्त ऐसा करता है तो बहुत दुख होता है ना, है ना? लेकिन हमारा ऊंट सिर्फ दुखी नहीं था, वो बहुत समझदार और चतुर भी था। कुछ दिनों बाद उसने सियार को सबक सिखाने का एक बढ़िया सा प्लान बनाया। एक दिन ऊंट ने सियार से कहा, चलो दोस्त, नदी पार करके घूमने चलते हैं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सियार तो खुशी खुशी उसकी पीठ पर बैठ गया। उसे क्या पता था कि ऊंट के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। जैसे ही वो नदी के बीचों बीच पहुंचे, ऊंट ने धीरे धीरे पानी में नीचे बैठना, मतलब डुबकी लगाना शुरू कर दिया। सियार तो डर के मारे चिल्लाने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो दोस्त, रुको, मैं तो डूब जाऊंगा, मुझे तैरना भी नहीं आता, बचाओ। और तब आई ऊंट की बारी। उसने सियार को उसी की भाषा में जवाब दिया। जैसे सियार ने कहा था, गाना मेरे पाचन के लिए अच्छा है, ठीक वैसे ही ऊंट ने कहा, अरे पानी में डुबकी लगाना मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर क्या था, एक जोर का छपाक, ऊंट पूरा पानी के नीचे बैठ गया और सियार बेचारा नदी में। इस तरह ऊंट ने उस मतलबी सियार को एक मजेदार सबक सिखाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये सबसे जरूरी बात है। चलो देखते हैं। तो कहानी का सबक है, जैसे को तैसा। इसका मतलब यह है कि जैसा बर्ताव सियार ने ऊंट के साथ किया, ऊंट ने भी उसे वैसा ही मजा चखाया। जब सियार ने ऊंट को मुसीबत में डाला, तो ऊंट ने भी उसे सबक सिखाने के लिए वैसा ही किया। तो अब आप सब सोचिए, क्या ऊंट का अपने दोस्त को इस तरह सबक सिखाना सही था? क्या ये उसकी चतुराई थी? ये कहानी हमें दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलो, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अलविदा।